तो इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि हमें ये एक डेटा दे रखा है, मतलब ये मैट्रिक्स मेरी इन दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के इक्वल है और मुझे क्या करना है, मुझे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये डेटा उतार लेता हूँ। मुझे गिवन क्या है, यहाँ पे मुझे गिवन है इस तरह से एक मैट्रिक्स गिवन है और ये मेरी इक्वल है इन दो मैट्रिसेस के एडिशन के। ठीक है, अब यहाँ देखना, इसको सॉल्व करता हूँ मैं थोड़ा सा। ये 3 यहाँ पर है ना, तो क्या बोला मैंने, जब भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है अंदर जाकर, है ना। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये बन जाएगा मेरा 3x, यहाँ पे बन जाएगा मेरा 3y, यहाँ पे बन जाएगा मेरा 3z और यहाँ पर मेरा 3w। ठीक है, किसके इक्वल है ये? अच्छा, इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या सिंपल एडिशन होगी ना इन दोनों की। क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर x, यहाँ पर होगा x+4, इसका कॉरस्पॉन्डिंग होना ये, यहाँ पर जाएगा 6 प्लस में x+y, यहाँ पे -1 प्लस में z+w और यहाँ पे 2w प्लस का 3। ठीक है, अब सिंपल दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या है, ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, हमारी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इनके बीच में हमारा इक्वल्स टू का साइन है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। और मैंने क्या बता रखा है कि जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो क्या होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे मेरा ये एलिमेंट है ना, इसके इक्वल होगा तभी मैं कह सकता हूँ कि मेरी मैट्रिसेस। देखो ना यहाँ पर, देखना ज़रा, मैं कब कहूँगा, मुझे कोई बोलेगा कि अगर मुझे बताओ कि जैसे मेरी एक मैट्रिक्स है 3 4 1 9, मुझे कोई बोले कि इसके इक्वल मैट्रिक्स बनाओ, इसकी इक्वल मतलब इसकी जैसी मैट्रिक्स ना, तो मैं यही तो बना दूंगा फिर से। मुझे किसने बोला इसके इक्वल मैट्रिक्स बन गया, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ 4 है ना तो यहाँ भी 4 हो, उसी तरह से यहाँ भी होगा। यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, और अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, 3x मेरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा x+4 के इक्वल। और यहाँ से देखना ज़रा, यहाँ से अगर मैं 3x को यहीं पर रहने दूँ और x को इस साइड ले आऊँ, ये -x बन जाएगा और यहाँ पर 4, ये मेरा बन जाएगा 2x और ये बन गया 4, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मतलब यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल आई 2। ठीक है, अब सेम तरह से यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले का इसके इक्वल होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे ना, तो मतलब यहाँ से 3y मेरा इक्वल आ जाएगा किसके, 6 + x + y के। ठीक है, तो यहाँ से देखना ज़रा, यहाँ से मैं 3y और यहाँ से y वाला एक साइड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे y की वेरिएबल फाइंड करना ना, 6 + x। अब एज मुझे पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी, 2। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से ये 3y - y तो मेरा 2y आ गया, और यहाँ पर 6 x = 2। ठीक है, x की जगह रख दिया मैंने 2, ये बन गया मेरा 2y = 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल कर आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हम इसके w की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से सेम तरह से होगा। ठीक है, एंड लिख लो, क्या होगा यहाँ से 3w हमारा 2w + 3 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो 3w विल बी इक्वल्स टू 2w + 3। तो ये कर लो w एक साइड, तो यहाँ से 2w यहाँ आ गया, यहाँ बचा हमारा 3, ये बना मेरा 2w = 3। 2 मिनट, 2w + 3 है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर w बचा ना हमारा, तो w आ गया हमारा किसके, w आ गया हमारा 3 के इक्वल। ठीक है, तो हमारा x y और w की वैल्यू निकल आई। अब निकालते हैं हम किसकी वैल्यू, अब निकालते हैं हम z की वैल्यू। तो z भी सेम तरह से होगा ऑल्सो, z का भी क्या होगा हमारा, 3z जो है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, -1 + z + w। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, z को एक तरफ ले लो, तो 3z - z = -1 + w। और हमें पता है एज हमने अभी भी निकाली किसकी, w की वैल्यू निकाली, w की वैल्यू हमारी कितनी आई, w की वैल्यू आई हमारी 3। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, 3z - z तो मेरा आ गया 2z, ये -1 वैसे ही, w की वैल्यू कितनी रख दी हमने, कितनी निकाली 3, w की वैल्यू रख दी यहाँ पर 3। तो यहाँ पर क्या होगा, 2z मेरा किसके इक्वल आ गया, 3 - 1 मेरा 2,
वन ज़ा यानी कि यहाँ से पहले जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई 1, यानी कि मैंने एक्स वाई डब्ल्यू और जेड चारों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कि हमें एफ ऑफ एक्स बराबर दिस दे रखा है, हमें शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। ठीक है, ये हमें दे रखा है एक्स का फंक्शन। ठीक है, अब कई लोगों को मतलब डिफिकल्टी आती है कि सर ये फंक्शन क्या होता है ना, तो आज के बाद मत पूछना किसी को फंक्शन क्या होता है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, देखो फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन इज़ नथिंग बट द डिपेंडेंसी। फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम डिपेंडेंसी बोलते हैं कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर कैसे डिपेंड कर रही है, उसको हम बोलते हैं कि उसका फंक्शन है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, मतलब y जो है ना, y मेरा x का फंक्शन है। x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मुझे y की वैल्यू, मतलब x जो है ना, मतलब यार y मेरा x पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये मुझे बता रहा है। y मेरा फंक्शन किसका, यहाँ पर किसी और की वैल्यू तो मैं रख नहीं सकता, या मैं किसकी वैल्यू रखूँगा, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू रखूँगा, और x की वैल्यू रखने पर मुझे y की वैल्यू मिलेगी। मतलब y मेरा x पर कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि मैं x की कोई भी वैल्यू रखूँ, उसका स्क्वायर होकर मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे y है ना मेरा, y मेरा x का फंक्शन है, मतलब x की वैल्यूज़ के लिए मुझे y की वैल्यू मिलेगी। क्या y जो है ना वो मेरा x पर डिपेंड करता है, तो मैं y को बोल सकता हूँ, y को यहाँ से मैं f ऑफ x बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मुझे y की वैल्यू मिली। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने ले लिया अपना x, यहाँ मैंने ले लिया अपना y। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर x मैंने यहाँ पे 1 रखा तो y क्या मिलेगा मेरे को, 1 का स्क्वायर करूँगा। देखो यहाँ से ऐसे होगा ना, 1 का स्क्वायर किया मैंने, x जगह मैंने रखा 1 का स्क्वायर हुआ, मेरे को मिल गया 1, मतलब x 1 रखने पर मुझे y मिल गया 1। अब यहीं पर मैं अगर x को मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, x को अगर मैं 2 रखता हूँ, तो y क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाने के बाद y मेरे को कितना मिलेगा, y मेरे को मिलेगा 4। मतलब जब मैंने x को 2 रखा तब मेरे को y मिला कितना, 4। वैसे ही जब x को मैं 3 रखूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, y मेरे को मिलेगा 3 का स्क्वायर, है ना। मतलब y मेरे को मिल गया कितना, 3 का स्क्वायर होता है मेरा 9। तो x को 3 रखने पर y मेरा मिल रहा है मेरे को 9। मतलब ये मेरे को ये बताना चाह रहे हैं कि y जो है ना मेरा, y मेरा x का एक फंक्शन है, y मेरा x पर डिपेंड कर रहा है, और किस तरह से डिपेंड कर रहा है, कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है क्या ना, जनरली तो चलो हम ऐसे बात करते हैं, पर हम फंक्शन की फॉर्म में बता सकते। जैसे आप किसी दुकान के पास गए तो आपने उससे पूछा कि भाई आपकी मतलब कि जो आपका प्रॉफिट है वो आपको किस तरह से मिलता है ना, किस तरह से मतलब आपको प्रॉफिट आपका मिलता है, तो उसने आपको ना मतलब सिंपल ऐसे बता दिया कि मेरा जो प्रॉफिट है ना मेरे को ऐसे मिलता है। ये उसने वाई बता दिया, उसने अपना प्रॉफिट का फंक्शन। ठीक है, उसने बोला कि मेरा फंक्शन है ना, जो मेरा प्रॉफिट का फंक्शन है वो मेरा कुछ इस तरह से, मतलब ये आ गया मेरा प्रॉफिट, और ये मेरे को कुछ इस तरह से मिलता है कि मेरा एक्स की वैल्यू को कुछ इस तरह से डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई बंदा है ना, अगर कोई बंदा मेरे से आकर ना 1 रुपये की चीज़ लेता है ना, 1 रुपये की चीज़ लेता है मेरे से आकर, तो मुझे उसमें कितने का फ़ायदा होता है, मुझे उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, मुझे सिंपल 1 रुपये मिलता है। ठीक है, तो मैं 1 रुपये की चीज़ बेचता ही नहीं हूँ। उसने कहा अगर कोई बंदा मेरे से आकर 2 रुपये की चीज़ लेता ना, यहाँ पे मैंने 2 रख दिया, तो मुझे 4 रुपये मिलते हैं। मतलब वो 2 निकाल लो, उसका जो उसकी वैल्यू थी, जो मतलब मैंने दे दिया, उसमें से 2 का मुझे हो गया फ़ायदा। मतलब ये बता रहा है कि फंक्शन है, उसके प्रॉफिट का फंक्शन है ये। मतलब हम किसी भी चीज़ को ना एक फंक्शन की फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, और फंक्शन इज़ नथिंग बट द डिपेंडेंसी, ये बात याद रखना। ठीक है, कि एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज़ वाई की मिलती हैं। ठीक है, इसलिए हम जनरली हम लोग आगे भी देखेंगे कि हम लोग वाई को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कब लिख सकते हैं, जब वो एक्स का फंक्शन हो। सपोज़ कभी ऐसे दे दिया कि वाई इज इक्वल टू टी का क्यूब, यहाँ पे वाई क्या रहेगा, यहाँ पे मैं वाई को लिखूँगा फंक्शन ऑफ टी। अब मैं फंक्शन ऑफ एक्स नहीं बोलूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी वाई की डिपेंडेंसी है ना वो मेरी एक्स पर नहीं है, वो मेरी टी पर है। टी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वाई मेरा क्या है, यहाँ पे वाई मेरा फंक्शन ऑफ टी है। ठीक है, वो मेरा टी पर डिपेंड कर रहा है। वैसे यहाँ पर मेरे को दे रखा है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आपको समझ गया होगा कि एफ ऑफ एक्स क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाई होगा ना वो मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम रखेंगे 30, तो कॉस 30 मेरा कितना होता है, कॉस 30 होता है हमारा √3/2, है ना। यहाँ मैं रख दूँगा कितना, sin 30 रखूँगा, यहाँ पर x 30 रख दिया मैंने, तो कितना आ गया माइनस का 1/2, क्योंकि sin 30 होता है हमारा हाफ, तो ये माइनस। ठीक है, मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, इसलिए इसको हमने बोला फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। ठीक है, डिमांड क्या है भाई क्वेश्चन की, क्या वो हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहता है कि आपको एफ ऑफ एक्स ये दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर हमें इस क्वेश्चन में करने को क्या बोला गया। ठीक है, हमें बोला गया कि हमारा एक वाई है, देखो ना फंक्शन ऑफ एक्स है ना, वो यहाँ पर हमारा है ना, यहाँ पर हमारा वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। हमें करना क्या, उसको हमें ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। मतलब एक बार
ये आ गया हमारा एफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स तो हमारा यही है ना, एफ ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई करनी है हमने किससे, एफ ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई करनी है हमने एफ ऑफ वाई से। एफ ऑफ एक्स तो हमें दे रखा है, एफ ऑफ वाई क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वाई की डिपेंडेंसी किस पे आनी चाहिए अब, ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन किस पे डिपेंड करना चाहिए अब, फंक्शन हमारा डिपेंड करना चाहिए किस पे, वाई पे। मतलब यहाँ जो एक्स है ना वहाँ पर वाई लिख दो, वो आपका एफ ऑफ वाई है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये सारा समझाने के लिए है, ठीक है। इसको नोट मत करना, यहाँ पे लिखना, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। यहाँ से लिखना आपने कि गिवन लिख लो, ठीक है। गिवन एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ से आप लिखोगे एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या होगा, यहाँ जहाँ एक्स लिखा ना वहाँ पर वाई लिख दो, क्योंकि डिपेंडेंसी कहाँ पे किस पे चेंज कर देनी है हमने, यहाँ पर डिपेंडेंसी, क्योंकि एक्स पर असली एफ ऑफ एक्स बोला। अब हमें डिपेंडेंसी किस पे कर देनी है, डिपेंडेंसी बना देनी है हमें, निर्भरता किस पे बनानी है हमें, वाई पे, ठीक है। तो एक्स का लिख दो कितना, वाई। तो यहाँ मैंने लिख दिया कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, फिर ये आ गया साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है। अब क्या करना, सिंपल, हमें ये यही प्रूव करना है ना कि एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आता है, ये हमें शो करना है, ठीक है। मतलब देखो एक तो होता है ना ये, मतलब हमें शो करना ही करना है, यहाँ पे हमें शो करना है, प्रूव करना ही करना है, ये प्रूव होगा भी, ठीक है। एक होता है ना चेक वेदर, एक होता है चेक वेदर कि चेक करो कि ट्रू है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बोलते हैं ना चेक वेदर कि ये हमारा इसके इक्वल है कि नहीं है, तो हमें क्या करना था कि इसको अलग से निकालना था, इसको अलग से निकालना और चेक करना था कि क्या दोनों इक्वल आए हमारे, ठीक है। पर अब हमें क्या, हमें पता है कि इसको शो डैट करना है। शो डैट का मतलब यही है कि ये मतलब ये हो चुका है, ठीक है ना, ये तो मतलब क्लियर है कि इक्वल तो है ही है, पर आप इसको शो करो, आप करके बताओ कि आप कैसे इक्वल करते हो, ठीक है। तो चेक वेदर और शो डैट में ये डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ मैंने एफ ऑफ वाई लिख लिया, अब मैं करता हूँ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे ना हो एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई मेरा कैसा आ जाएगा, सबसे पहले लिखूँगा मैं एफ ऑफ एक्स जो है मेरा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 एंड 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने किससे, एफ ऑफ वाई से, जो कि है मेरा कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एंड 1, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखा रखी है मैंने, क्या करते हैं, रो टू कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो पकड़ लो और उसका फर्स्ट कॉलम पकड़ लो, फिर फर्स्ट रो पकड़ो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो पकड़ो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये चलता रहता है, ठीक है। और सबसे पहले ये चीज़ बताओ मेरे को, ठीक है, सारे देखकर, क्या यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, क्या ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं, वो चीज़ मेरे को बताओ पहले। और अगर मल्टीप्लाई हो सकती हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो किस तरह की होगी, क्या ऑर्डर होगा उसका, ठीक है, कितने रोज होंगे उसमें, कितने कॉलम्स होंगे। देखो ज़रा, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल तभी पॉसिबल है, कब, जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स किसकी हैं, 3/3 की मैट्रिक्स है ना, दोनों के दोनों ही 3/3 की मैट्रिक्स है हमारी। यहाँ पर सिंपल देख लो, 3 हमारा 3 के इक्वल है, मतलब पहले मैट्रिक्स का जो हमारा कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के हमारे रो के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो करते हैं, तो देखना यहाँ पर, और मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स आने वाली है, 3/3 की, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो गए, इनको छोड़ के जो बचा ना वही बताता है कि हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अब करते हैं रो टू कॉलम, सबसे पहले कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर प्लस का साइन माइनस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई। अब क्योंकि माइनस तो माइनस लगा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई, और 0 इंटू 0 तो 0 है, लिखो या ना लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया मेरा कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, इसको बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, ठीक है, मेरे को लगता है यहाँ पर फिट आएगा, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं इसको, अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आ गया मेरा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर माइनस का साइन साइन एक्स इंटू में साइन वाई, 0 इंटू 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 इंटू में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 होगा। फिर उसके बाद फिर कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, माइनस का ना यहाँ पर माइनस का साइन वाई इंटू में कॉस एक्स, ये हुआ ना यहाँ से कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, और माइनस का साइन तो साथ में था। फिर यहाँ पे माइनस का साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक है, और 2 मिनट, कॉस एक्स इंटू में माइनस का साइन वाई, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, माइनस का साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक है।
फिर यहाँ से 0 इंटू 0, यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आ गया कॉस एक्स इंटू में 0, ये 0, साइन एक्स इंटू में 0, ये भी 0, और 0 इंटू 0 तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा। फिर यहाँ पे देखो, फिर सेकंड रो, फिर इसके कॉलम स्टार्ट, पहले फर्स्ट रो इसके कॉलम, फिर इसकी सेकंड रो, फिर इसके कॉलम, फिर इसकी थर्ड रो, फिर इसकी कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसी होती है हमारी, है ना। अब ये आ गया मेरा साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, सो साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर प्लस का साइन, यहाँ से कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, प्लस का साइन कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, फिर यहाँ से साइन एक्स इंटू में साइन वाई, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर यहाँ से कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, और में प्लस का साइन कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक है। कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर यहाँ से 0 इंटू 0 मेरा 0 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा आ गया 0 इंटू ये 0, 0 इंटू दिस, ठीक है, 0 इंटू दिस 0 प्लस 0, फिर यहाँ पे ये 0, मतलब ये पूरा आ गया मेरा 0, ये एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट मेरा 0 हो गया। फिर यहाँ देखना 0 और साइन एक्स 0, ये 0 और ये 0, ये 1 और ये 0, मतलब ये भी आ गया मेरा कितना 0। फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से आ गया मेरा कैसे थर्ड कॉलम के लिए, ठीक है। तो 0 इंटू 0 0, खत्म काम। 0 इंटू 0, ये भी काम खत्म। पर 1 इंटू में 1 कितना होता है, 1 इंटू में 1 होता है हमारा 1, ठीक है। तो ये बन गई मेरी 3/3 की मैट्रिक्स, ठीक है। 3, ये आ गई मेरी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, ठीक है। आप लोगों को ना एक बात पता ना, आप लोगों को इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 2 फॉर्मूले क्या पता होने चाहिए। एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, और मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 1 शॉट में सारे करवा रखे हैं, ठीक है। अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लो, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई का हमारा फॉर्मूला होता है कितना, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका। और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है हमारा कितना, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, बस यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, पता होगा आपको ये। और कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई हमारा कितना होता है, कॉस एक्स प्लस वाई होता है मेरा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, और यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाता है बस, और साइन एक्स इंटू में साइन वाई, और फिर कॉस एक्स, प्लस का देख लिया, कॉस माइनस को देख लेते हैं। ये आ जाएगा मेरा कितना, ये आ जाएगा मेरा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, और यहाँ पे माइनस है, माइनस का इसका उल्टा हो जाता है, कितना होता है प्लस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, ठीक है। ये फॉर्मूले कर लिए ना आपने, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले आते हैं ना, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है कि यहाँ पे देखा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, किसका फॉर्मूला है देखो ज़रा, कॉस किसका फॉर्मूला है, यहाँ से देखो, ये देखो कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा कॉस एक्स प्लस वाई का। तो मैं एक काम करता हूँ, देयरफॉर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये जो मेरी चीज़ है ना, ये जो मेरी चीज़ है, ये पूरी मेरी कॉस एक्स प्लस वाई की इक्वल है, ठीक है। अब फॉर्मूले नहीं आते ना तो याद करो जाकर, ठीक है, ऐसे बात नहीं बनने वाली। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से देखना ये किसका फॉर्मूला, सबसे पहले तो यहाँ से एक काम करो, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो क्या हुआ, यहाँ से माइनस ले लिया, जैसे मैंने दोनों का कॉमन, यहाँ पे आ गया मेरा प्लस, ठीक है। क्योंकि माइनस जैसे मैं कॉमन लूँगा क्या होगा, जब माइनस को फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये मेरा माइनस का, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर से वही चीज़ बन जाएगी जो पहले, ठीक है। पर ऐसा करने से हुआ पता क्या, मैंने देखा यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, मेरा बन रहा है कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, ठीक है। यहाँ से देख लो इसको, ठीक है। साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, देखो साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, किसका फॉर्मूला है यहाँ देखो, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है मेरा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है मेरा। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, मेरा साइन एक्स प्लस वाई, बट यहाँ पर क्योंकि एक नेगेटिव साइन बाहर निकाला है, ठीक है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 0 का क्या लिखना है, ठीक है, 0 का 0। अब यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा है, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, ये भी किसका है मेरा, ये भी मेरा साइन एक्स प्लस वाई है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये किसका फॉर्मूला मेरा, ये है मेरा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक है। यहाँ से देख लो इसको, कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, 2 मिनट। दरअसल यहाँ पर ना साइन एक्स इंटू में साइन वाई, यहाँ पे जब यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे किया था साइन एक्स और यहाँ पे साइन वाई, मतलब माइनस का साइन एक्स इंटू में साइन वाई, फिर यहाँ से किया था प्लस कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक है। ये वही है, तो यहाँ पे गलती से हो गया था हमारा, ये साइन एक्स इंटू में साइन
वाई है, ठीक है, साइन एक्स इंटू। अब ये फॉर्मूला देखना किसका बना, ये फॉर्मूला मेरा बन गया कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई। मैंने दोनों जैसे मैं दोनों कॉस साथ में देख लेता हूँ ना, तो मैं कॉस से रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा कॉस से देखते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों कॉस साथ आ गए और मुझे पता है कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, दोनों के दोनों कॉस ना पहले ही साथ आता है, ठीक है, मतलब ये अपने भाई को ना साथ ही लेके चलता है, ठीक है। और मतलब फॉर्मूले में हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करेगा ही करेगा। अगर बीच में प्लस है ना, ये बोलेगा मैं माइनस लाऊंगा, ठीक है, और अगर बीच में माइनस है तो ये बोलेगा मैं प्लस लाऊंगा, पर भाई को साथ ही रखूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखे भाई साथ में, मैंने कहा यार ये तो कॉस का फॉर्मूला कोई, और क्योंकि यहाँ पे माइनस भी आ रहा है तो मैंने कहा ये तो मतलब कौन सा फॉर्मूला है मेरा, ये मेरा प्लस वाला फॉर्मूला होगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया कौन सा, यहाँ मैं लिख दिया अपना कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे 0 का 0, यहाँ 0 0 और 1। और अगर अब देखो यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हुई है ना, तो यहाँ पे देखना, जब मैंने यहाँ से एफ ऑफ एक्स सीखा था, मुझे प्रूफ क्या करना, मुझे ये प्रूफ करना था कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है ना, वो मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। मतलब यहाँ जहाँ मेरा एक्स है ना, वहाँ मेरा एक्स प्लस वाई हो, यही कहने का मतलब है ना। भाई मुझे क्या करना है, पहले मुझे क्वेश्चन में दे रखा था फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, मैंने फंक्शन ऑफ वाई बनाना सीखा। मैंने बताया आपको कि कैसे बनाते हैं, कि डिपेंडेंसी देखनी है बस, है ना, कि अगर वाई पे डिपेंड कर रहा तो क्या करो, एक्स की जगह वाई लिख दो। अब मुझे बोला एक्स प्लस वाई की इक्वल है, मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस वाई लिख दो। तो मैंने जब इसको पूरा सॉल्व किया ना, मैंने देखा हो ये तो वही बात है, क्वेश्चन में सिर्फ एक्स था, यहाँ देखो कॉस एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स की जगह कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखो माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे आ गया माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। मतलब यहाँ एक्स था ना, वहाँ हमारा क्या एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरा कौन सा फंक्शन है, ये मेरा एक्स प्लस वाई का फंक्शन। मतलब एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मुझे फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी, तो ये मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, सिंपल था बिल्कुल, ठीक है, और है भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि हमें यहाँ पर शो करना है। देखो मैंने शो डैट और चेक वेदर में डिफरेंस समझाया है, ठीक है। चेक वेदर में ये होता है कि आपको चेक करना होता है कि क्या वो चीज़ ट्रू है। जैसे कोई आपको बोलता है चेक वेदर 4 = 3, अब कोई बोलता है कि चेक करके बताओ कि 4 हमारा 3 के इक्वल है, ठीक है ना। उसने ये नहीं बोला प्रूव करो, उसने बोला चेक करके बताओ कि 4 = 3 है। तो आपने क्या करा, आपने देखा 4 = 3, ये सिंपल दिख रहा है कि 4 3 के इक्वल नहीं है, तो सिंपल आप बोलते कि हाँ मैंने चेक कर लिया 4 जो है 3 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चेक करना था, और बोलते चेक करके बताओ 4 = 4, तो ना चेक क्या करना है, दिख रहा था हमने 4 = 4, तो मतलब कि एक किस्म का चेक हुआ ना ये, है ना। तो उसने बोला कि चेक करो। अब एक होता है कि आपको कोई बोलता है कि मतलब कि कोई आपसे बोलता है ना, जैसे कोई आपको बोलता है कि जैसे कोई आप बोलता है 2 + 2 ना इक्वल टू है 3 + 1 के इक्वल, ठीक है। 2 + 2 मेरा 3 + 1 के इक्वल है, जो दिख रहा सामने, 2 + 2 मेरा 4 है, ये भी मेरा कितना है 4 है, पता तो है इक्वल है, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि मतलब सिंपल उन्होंने बोला कि इसको ना शो कर दो बस। उन्होंने कहा हमें भी पता है कि ये दोनों इक्वल है, उन्होंने बोला हमें भी पता है इक्वल है, लेकिन जब शो डैट लिखते हैं तब उनको भी पता होता है कि ये चीज़ ट्रू होने वाली है। बट वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ हमसे करवाना चाह रहे हैं। वो हमें बोलते हैं कि आप इस चीज़ को प्रूव करो, ठीक है। हमें बोला कि इस चीज़ को शो करके बताओ। उन्होंने बोला हाँ हम मानते हैं कि ये चीज़ इक्वल नहीं आने वाली, जब आप सॉल्व करोगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, बट आप इसको शो करो, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है एक साइड, और एक साइड इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और हमने बोल देना कि इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारी इक्वल नहीं आई, इसलिए दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ से LHS, ठीक है। LHS उठा लिया मैंने राइट हैंड साइड अपनी, 5 - 1 6 7, ठीक है, उठा लिया। और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है किससे, इससे मल्टीप्लिकेशन करनी है मैंने 2 1 3 4 इस मैट्रिक्स से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है। 2/2 की मैट्रिक्स, 2/2 की मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल, ठीक है। और जो मैट्रिक्स निकलेगी वो भी आएगी मेरी 2/2 की, ठीक है। 2/2 की मेरी मैट्रिक्स आएगी। करते हैं मल्टीप्लाई, 5 × 2 10 प्लस -1 × 3, सिंपल -3 लिख देता हूँ, ठीक है, -3। फिर यहाँ पे -3 है, ठीक है। फिर यहाँ से 5 × 1 मेरा 5, और यहाँ पे ये आ गया मेरा -4, ठीक है। फिर 6 × 2 मेरा 12, और ये आ गया मेरा 7 × 3 = 20। देखो पहले 6 को 2 से किया, फिर 7 को इससे किया। रो टू कॉलम, बार बार बताता हूँ, रो टू कॉलम, ठीक है। रो टू कॉलम जाना, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब तक कॉलम खत्म नहीं होते तब तक उस रो को चलाते जाओ, ठीक है। जब तक दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम खत्म नहीं ना हो जाते तब तक उसी रो को चलाते जाओ, ठीक है। जैसे मैंने देखा, जब मैंने फर्स्ट रो चलाई ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब मैंने देखा थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो फर्स्ट रो का काम खत्म, फिर सेकंड रो, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए जब 6 × 2 = 12, फिर प्लस 7 × 3 = 20 का 1, ठीक है। 6 × 2 = 12, 7 × 3 = मेरा 21। फिर यहाँ पे आ जाओ, 6 × 1 = 6 प्लस 4 × 7 था मेरा आ गया कितना 28, ठीक है। इसके इक्वल आया ये 10 - 3 मेरा आया 7, 5 - 4 मेरा आया 1, और 12 + 21, 2 + 1 मेरा 3, और 2 + 1 मेरा 3, ठीक है। यहाँ से 6 + 28 मेरा आया किसके, 6 + 28 मेरा आया 34 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये तो मैंने कर लिया अपनी LHS, ठीक है, ये मैंने कर लिया LHS।
अगर आप लोग चाहो ना तो इसके ए भी बोल सकते हो, ठीक है। इस मैट्रिक्स को ए मान लो, इस मैट्रिक्स को बी मान लो, ठीक है। इस मैट्रिक्स को ए मान लिया, इस मैट्रिक्स को बी मान लिया, ठीक है। तो मैंने ए बी निकाल लिया, ठीक है। लिख सकते हो लेट दिस मैट्रिक्स बी ए एंड दिस मैट्रिक्स बी बी, ठीक है। इस मैट्रिक्स को बोल दो कि ये ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बोल दो कि ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ गए। अब यहाँ से देखना, मैंने ए बी निकाल लिया, मतलब मैंने ए इंटू बी निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, अब मैं ये निकालने वाला हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मैट्रिक्स पहले और ये बाद में ना, इसको घुमा के लिखा हुआ बस, ठीक है। इस मैट्रिक्स को बाद में लिख दिया, इस मैट्रिक्स को पहले लिख दिया, मतलब हमने ए बी निकाल लिया। अभी हमें कह रहे हैं कि अब आप बी ए निकालो, ठीक है। तो नाउ अब मैं बी ए निकालता हूँ, मतलब सिंपल घुमा के 2 1 क्या है यहाँ पर 2 1 3 4 इंटू 5 -1 6 and 7, 5 -1 6 and 7, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 2 5 10, 1 6 6, फिर 2 यहाँ पे किया माइनस का 2, इसको इससे किया कितना है मेरा 7, 3 5 15, 4 6 24, 3 1 माइनस वहाँ पे इसलिए माइनस का 3 और प्लस 4 7 20, 4 7 28, ठीक है। 4 6 24 और 4 7 28, कर लो उसको सॉल्व, एक बार देख लो मैं सही है तो 10 + 6 माइनस का 2 प्लस का 7, बाद में गलती होगी उससे क्या करना है ना 15 प्लस का 24 और यहाँ पे, ठीक है। कर लिया, 10 + 6 आया मेरा कितना 16, इसको किया मेरा आया 5 और यहाँ से मेरा 15 + 24 मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया मेरा 39, ठीक है 39, और ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा 20 का 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो, क्या ये और ये इक्वल है, ध्यान से देखो इसको, क्या ये मैट्रिक्स जो मैंने ए बी निकाला, ये जो मैंने ए बी मैट्रिक्स निकाली ए और बी को मल्टीप्लाई करके, क्या वो मेरी बी ए के इक्वल आई, देखो ध्यान से, ए बी क्या मेरी बी ए के इक्वल आई, बिल्कुल नहीं आई। क्यों? इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या है, इक्वलिटी की डेफिनेशन यही कहती है हमसे कि पहला नंबर तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि है। दूसरा कहता है हमसे कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है हमारा कितना 7 और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा क्या 16। तो यहीं से आप बात खत्म, ठीक है। दिख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, तो ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये सब करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारा ए बी है इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे लिख लो हेंस प्रूव, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली इसको क्लियरली ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो हेंस ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 बिल्कुल सेम है, ठीक है, वो आप लोग खुद करोगे, ओके।